बड़ी खबर के साथ। जी हां, गोल्ड ने रिकॉर्ड ऊंचाई बना ली है। एमसीएक्स पर सोने की कीमत 83,760 के पार पहुंच गई है। वहीं ग्लोबल मार्केट में सोना $2,873 के पार पहुंच गया है। इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा। मृत्युंजय, पिछले 2 दिनों से मार्केट में गिरावट नजर आई, आज उछाल बहुत अच्छी नजर आई और अब सोना जो कि रिकॉर्ड पार कर गया है, इसके पीछे की वजह? देखिए, बहुत जबरदस्त तेजी का माहौल है और इस वक्त ग्लोबल मार्केट गोल्ड की कीमतों से गुलजार हो रहा है। आप देखिए कि ग्लोबल मार्केट में ऑल टाइम हाई पर है गोल्ड का प्राइस। इंडियन मार्केट में 83,700 के भी ऊपर चला गया है, जो कि अब तक का रिकॉर्ड है। हो ये रहा है कि इस वक्त जो दुनिया भर के बाजारों में टैरिफ वार को लेकर जो एक बहुत बड़ी अनिश्चितता का माहौल बना है, उसका बड़ा प्रीमियम गोल्ड को इस वक्त मिल रहा है और गोल्ड में दुनिया भर में जबरदस्त बाइंग हो रही है। अब आप देखिए कि पिछले 3-4 दिनों में ही किस तरह से टैरिफ को लेकर घटनाक्रम बदले हैं। पहले ट्रंप ने ऐलान किया कि मैक्सिको, कनाडा, चीन पर हम टैरिफ लगाएंगे। उसके बाद फिर 1 महीने के लिए टाल दिया गया मैक्सिको और कनाडा पर टैरिफ का प्लान। चीन से बातचीत बनती उससे पहले ही चीन ने रिटेलिएट किया और चीन ने अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगा दिया और टैरिफ लगाने के साथ साथ इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर दिया गूगल के खिलाफ। तो अब लग ये रहा है कि दुनिया में जो ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी है, इससे बड़ा टैरिफ वार के हालात आगे भी बनेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आगे ट्रंप कुछ और देशों पर टैरिफ लगाए। अगर ऐसा होगा तो इस टैरिफ वार की वजह से इक्विटी मार्केट का सेंटीमेंट कमजोर होगा, खराब होगा और जिसका सीधा फायदा कीमतों के तौर पर गोल्ड को मिलेगा। लेकिन मैं अपने दर्शकों को एक बार बता दूं कि ये टैरिफ वार का एक पैनिक रिएक्शन है मार्केट में। कल होकर अगर कोई स्टेबल बातचीत हो जाती है या कोई स्टेबल पॉलिसी ट्रंप की आ जाए टैरिफ को लेकर, तब जिस रफ्तार से मार्केट ऊपर जा रहा है उसी रफ्तार से नीचे भी आ सकता है। मतलब ये कि आपको एक करेक्शन के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन क्योंकि फंडामेंटली इस वक्त गोल्ड का मार्केट बड़ा स्ट्रांग दिख रहा है, बाइंग हो रही है, तो अंडरटोन गोल्ड का पॉजिटिव है, तेजी यहाँ पे बढ़ सकती है, इसकी संभावना है। लेकिन अगर टैरिफ को लेकर कोई पॉलिसी में सडन बदलाव आ जाए, ऐसी कोई बयानबाजी ट्रंप की तरफ, क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ट्रंप को कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ ट्रंप महंगाई कम करने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ टैरिफ पर टैरिफ लगा रहे हैं। तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्शन है। अगर ट्रंप को महंगाई काबू में रखना है तो टैरिफ पॉलिसी को इस तरह से पैनिक तरीके से लागू नहीं करना होगा उनके लिए, बहुत जरूरी है। ट्रंप एक तरफ क्रूड का प्राइस कम चाहते हैं और दूसरी तरफ कनाडा पर वो टैरिफ लगाते हैं। कनाडा सबसे बड़ा सप्लायर है यूएस के लिए, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है। अगर ये कॉन्ट्राडिक्शन अगले कुछ दिनों में खत्म होते हैं या इसको लेकर कुछ तस्वीर साफ होती है, तब तो मार्केट करेक्ट होगा। लेकिन अगर ट्रंप इसकी परवाह नहीं करते हैं तब मार्केट का प्राइस कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। तो मृत्युंजय, क्या ये माना जाए कि ये जो रिकॉर्ड हाई है ये स्थायी नहीं है? आपने कहा कि किसी भी तरह का करेक्शन हो सकता है और इसके लिए तैयार रहना चाहिए। क्योंकि अभी देखिए अभी क्या हो रहा है, अभी सिर्फ और सिर्फ मार्केट टैरिफ वाली खबर पर रिएक्ट कर रहा है। ऐसा नहीं कि रातों रात कुछ बड़ा बदल गया हो, लेकिन क्योंकि अभी जो आप देखिए क्या हो रहा है, डॉलर काफी स्ट्रांग हुआ है। मतलब आप देखिए कि एक हफ्ते पहले डॉलर का प्राइस 108 के आसपास था, डॉलर इंडेक्स का प्राइस, अब वो बढ़ के 110 के आसपास गया। मतलब हफ्ते भर में आप देखिए कितनी बड़ी तेजी डॉलर में आ गई। आमतौर पे डॉलर का मजबूत होना गोल्ड के लिए निगेटिव होता है, लेकिन इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ या फिर जो भी सिनारियो बन रहे हैं, डॉलर और गोल्ड का इक्वेशन टूट चुका है। जो समीकरण होता था डॉलर का बढ़ना गोल्ड का गिरना होता था, वो इक्वेशन अभी टूट चुका है। अब पूरा का पूरा फोकस इस बात पे है कि टैरिफ को लेकर क्या होता है। अगर टैरिफ यहाँ पर टैरिफ को लेकर और पैनिक मचता है तो दुनिया भर में महंगाई का खतरा बढ़ेगा। महंगाई का खतरा बढ़ेगा तो महंगाई के खिलाफ जो गोल्ड की डिमांड होती है, जिसको हम कहते हैं हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, वो भी गोल्ड में एक बाइंग के तौर पे लौटेगी। तो बहुत सारे इक्वेशन बन रहे हैं और इसीलिए आप देखिए कि डॉलर वाले इक्वेशन को गोल्ड ने भी छोड़ दिया है। तो प्राइस कुछ भी हो सकता है, ये प्रिडिक्ट करना इस वक्त बहुत मुश्किल है कि गोल्ड अभी बहुत ऊपर जाएगा या करेक्शन आएगा। बिल्कुल। और ऐसे में 83,760 के पार पहुंच गया है गोल्ड। इसका अगर देखा जाए तो मार्केट पर कितना असर होगा? देखिए ऑलरेडी हमने देखा है कि असर आप देखिए कि निश्चित तौर पे है। लेकिन हाँ, एक बात है कि इस प्राइस पे जो रिटेल की डिमांड है, जो कंज्यूमर की डिमांड है, उसमें कमी आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि ऑलरेडी लोग 2024 में आप देखिए 25-30% की तेजी आई गोल्ड में। उसके बाद लोग इस उम्मीद में भी थे कि मार्केट थोड़ा कभी करेक्ट हो जाएगा या गिर जाएगा, ऐसा हुआ नहीं है।
तो 83-84 हजार के आसपास आपको रिटेल की डिमांड में थोड़ी कमी दिखेगी। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट की डिमांड है वो लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू रह सकती है, क्योंकि आप देखिए कि गोल्ड में एक बार जो आप देखिए कि 70 का बेस बना, लोगों को ये लग रहा था कि 70 के ऊपर गोल्ड का टिकना मुश्किल होगा। 70 का बेस बनने के बाद 75 का बना, अब 80 का बन चुका है। तो गोल्ड लॉन्ग रन में मुनाफा ही देगा। हाँ, बेशक जो 25-30% सालाना तेजी वाली बात है वो ना रहे, लेकिन हाँ एक अपसाइड आपको दिखेगा। तो उस तरह से डिमांड रहेगी, लेकिन हाँ इस प्राइस पर निश्चित तौर पर शॉर्ट टर्म में एक रिटेल की डिमांड में कमी आ सकती है। बिल्कुल। ऐसे में मृत्युंजय, सलाह क्या देना चाहेंगे जो लोग इस वक्त गोल्ड की खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि रिकॉर्ड हाई है, ज्यादातर लोग बाइंग करना चाहेंगे, ऐसे में क्या सलाह, क्योंकि आपने कहा कि करेक्शन भी हो सकता है आने वाले दिनों में, तो किस तरह की सलाह देंगे आप? ये सलाह की बात अभी ये है कि मैंने अभी आपको बताया कि अभी मार्केट में क्योंकि जिस तरह का पैनिक रिएक्शन गोल्ड में भी दिख रहा है, ये कहना बहुत मुश्किल है कि क्या गोल्ड की एक तरफा तेजी कंटिन्यू रहेगी या कोई करेक्शन आएगा। दो सिनारियो मैंने आपके सामने रखे। सिनारियो ये है कि ये बहुत क्लोजली वॉच करना पड़ेगा कि अगले कुछ दिनों में ट्रम्प की टैरिफ पॉलिसी क्या होती है। क्या ट्रम्प कुछ और देशों पर टैरिफ लगाते हैं, क्या यूरोप के कुछ देशों पर टैरिफ लगाते हैं, क्या एक महीने के बाद कनाडा और मेक्सिको पर फिर से टैरिफ लगाते हैं। अगर ये सारे सिनारियो होते हैं तो निश्चित तौर पर गोल्ड में आपको एक तेजी दिखेगी। लेकिन अगर ट्रम्प अपनी पॉलिसी से थोड़ा पीछे हटते हैं या टैरिफ को लेकर अपना प्लान कुछ बदलते हैं कि भाई टैरिफ पर थोड़ा स्लो जाएंगे, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में इस वक्त आलोचना भी हो रही है। चीन ने कहा कि हम WTO में इस मुद्दे को उठाएंगे, ये WTO एग्रीमेंट के खिलाफ है। चीन भी बहुत बड़ी इकोनॉमी है। इन सारी बातों को देखते हुए ये बहुत महत्वपूर्ण होगा कि अगले कुछ दिनों में ट्रम्प की ये टैरिफ पॉलिसी किस दिशा में जाती है। अगर ट्रम्प इसी तरफ से आगे बढ़ते रहे टैरिफ को लेकर तो गोल्ड में तेजी का माहौल निश्चित तौर पर बना रहेगा। लेकिन अगर टैरिफ पॉलिसी में ट्रम्प कुछ बदलाव लाते हैं और डॉलर पर इसका इम्पैक्ट आता है तो फिर गोल्ड नीचे भी आ सकता है। बिल्कुल, यानी अलर्ट रहने की जरूरत है और ट्रम्प की टैरिफ पॉलिसी पर नजर बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि इसी पॉलिसी के आधार पर गोल्ड की कीमत आगे बढ़ सकती है। एक तो इस वक्त रिकॉर्ड हाई है, 83,760 के पार गोल्ड पहुंच चुका है, लेकिन आगे भी इसकी कीमत बढ़ सकती है। ये भी हो सकता है कि इसकी कीमत घट जाए ट्रम्प की टैरिफ पॉलिसी की वजह से, जैसा कि हमारे कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय बता रहे थे। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए मृत्युंजय।